162 अरब का पैकेज जो है प्राइम मिनिस्टर ने आज कराची के लिए ऐलान किया है। कराची के लिए मास्टर प्लान 2047 जिसे उन्होंने कहा है वो बनाने की बात की है। सईद गनी साहब जो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट का कोई काम नहीं कि कराची का मास्टर प्लान बनाए, ये करे वो करे, ये हमारा काम है और हमें करने दिया जाए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में। एक तो मुश्किल कराची को पैकेज मिलना शुरू हुआ, फिर फड्डा शुरू हो गया। देखिए जनाब, अब कराची को तरक्की होनी चाहिए। कराची पाकिस्तान की मिनी पाकिस्तान है। कराची में हर कोई दरवाज़ा है, दरवाज़ा है। अब आप ये कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ अगर GIT बनेगी तो जमहूरियत ख़तरे में आ जाएगी। अगर हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी में हम अपोजिशन को देंगे तो हमारी जमहूरियत ख़तरे में आ जाएगी। हमने चोरी भी करनी है और सीना जोरी भी करनी है। ठीक है जी। और फिर वो सर्कुलर रेलवे भी बनेगा तो उसमें फिर बिलावल साहब कहेंगे मैंने लॉन्ग मार्च भी करना है। ठीक है ना जी। और वो कहेंगे जी लॉन्ग मार्च के रेल मार्च का क्या आज वो आया हुआ था, आज ट्रेन मार्च पे उन्होंने कहा उसके कुछ सियासी मकासद नहीं थे। और अहमद दुरानी साहब 2 दिन हमें उसके अहदाफ बताते रहे हैं। यही बता रहा हूँ कि वो असल में उनका जो था वो पॉलिटिकल टूरिज्म था। अच्छा, सियासी सियाहत कर रहे थे, वो गए थे। तो इसलिए जब कोई वो कहते हैं जीत के 100 बाप होते हैं और शिकस्त का कोई बाप नहीं होता, वो कहेंगे मैं पता नहीं था भी या नहीं था, मैंने किया भी है या नहीं किया। तो मेरा इस वक्त जनाब जहाँ तक कराची के पैकेज का ऐलान है ये लॉन्ग अवेटेड है। और इसमें मैं फोरवार्न करना चाहता हूँ मरकज़ी हुकूमत को कि वहाँ से एक ये शिकायत आ रही है कि मरकज़ी हुकूमत के कुछ लोग जो हैं वहाँ जो लोकल वर्किंग लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे रेफरेंसेस से। ठीक है ना जी। तो इसमें मरकज़ी हुकूमत को करप्शन के पर्सपेक्टिव में वहाँ पे एक कल्चर इस्टेब्लिश हो चुका है करप्शन का। उसमें जितनी भी टीम्स वहाँ काम कर रही हैं उन पे स्ट्रिक्ट चेक होना चाहिए और आवाम का पैसा है, आवाम पे लगना चाहिए और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो है उसको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। सूबाई हुकूमत भी ऑन बोर्ड रहेगी, कोई उनके पास अख्तियार नहीं है। अगर आवाम की तरक्की का कोई अमल, इसका मतलब यह है कि जी अगर हमने रेलवे वहाँ लेके जानी होगी तो उनसे पूछ के लेके जाएंगे। भाई मरकज़ की अपनी मैंडेट्स हैं जिसके अंदर पानी के मंसूबे भी ला रहे हैं, पानी की बात हो रही है। दूसरे हैं कराची बहुत अरसे से निगलेक्टेड है जो है। इस बार इलेक्शंस में कराची ने या PTI को वोट दिया है या MQM को वोट दिया है। तो इस वक्त तो दोनों एक पेज पर हैं और प्राइम मिनिस्टर कराची गए हैं तो MQM के डेलीगेशन से मिले भी हैं। फिर जिसने बाग का इफ्तिताह किया उन्होंने एक पार्क का मेयर की तारीफ भी किया। आज का जो जलसा हुआ है वहाँ पे वो एक तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा था कि सारी ऑपोजिशन जो है और सारी तमाम गवर्नमेंट के कोलिशन पार्टनर्स हो, खा वो MQM हो, खा वो GDA हो, खा तमाम जो थे वो इस वक्त वहाँ पे इकट्ठे प्राइम मिनिस्टर के साथ स्टेज पे मौजूद थे। और ये उस तमाम खबरों की और उस तमाम वो लंदन प्लान जनरेशन नेक्स्ट जो था उसकी तमाम जो अहदाफ थे वो गिरते हुए नज़र आए स्टेज को देख के कि अभी जो है वो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई सियासी अदम इस्तेहकाम मुझे नियर फ्यूचर में कोई उसके लिए माहौल बनता नजर नहीं है। ये बड़ा विशफुल सा पैकेज है 162 अरब का। इसमें देखें ना पानी के मंसूबे भी हैं, K4 के जो मसाइल हैं उन्होंने कहा शहर को पानी से बचाने के लिए और बड़ा इसमें मतलब एक बड़ा वसीउल बुनियाद उन्होंने बात की है। डिलीवरी के लिए टीम नहीं है PTI के पास, ये आप समझें। ये पहले भी देखें ना वहाँ ग्रीन लाइन का मंसूबा नवाज शरीफ ने भी कहा, लेकिन चूँकि सिंध गवर्नमेंट का कॉपरेशन तब उस वक्त पीपल पार्टी, तो मंसूबे वहाँ डिलीवर नहीं हो पाते, जो असल प्रॉब्लम है। आप समझते हैं? देखिए मंसूबों का जो इस किस्म के मंसूबे हैं कराची में उनको डिलीवर करने के लिए आपको उसी किस्म के इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे जिसमें कि हुकूमत के और मरकज़ी हुकूमत के और कौम के वो इदारे जो इश्यूज़ को बग़ैर कॉम्प्रोमाइज़ किए लेके चलते हैं। ठीक है ना जी। जब मोटरवे बनानी थी, जब बहुत FWO को यूज़ किया गया, बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उस तरीके से काम नहीं करता, बल्कि वो कराची में रेंजर्स भी मौजूद है, FWO मौजूद है, दीगर इदारे मौजूद है, NC मौजूद है और डेवलपमेंट के बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं पाकिस्तान के बाद के जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी भी है, टीम भी है और उनके पास अगर उन्हें रिसोर्सेज मिले तो वो डिलीवर भी कर सकते हैं। इस वक्त डिलीवरी देखना चाहते हैं आवाम और कराची में जब स्पेंडिंग होगी तो उससे कराची के अंदर एक इकोनॉमिक फर्वर पैदा होगा जो इस वक्त ज़रूरत है।